फ़ोनपे में से पैसा ट्रांसफ़र करते हो और बीच में ये आ जाता है, तो ये किस लिए आता है और क्यों आता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये क्यों आता है पहले तो भाई उसके बारे में बात कर लेते हैं, और अगर मैं इसको डायरेक्ट बोल दूँ क्यों आता है तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो आप जब आपका उम्र हो जाता है 11 से 12 के बीच में या फिर 13-14 हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, किसी भी ऑनलाइन के दुकान पे जाके या फिर छोटा जो बैंक होता है, सेंट्रल बैंक का छोटा बैंक होता है, मिनी बैंक, ठीक है, उसमें जाके आप अकाउंट बनाते हो, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपका 18 साल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो ना कि जो सेंट्रल बैंक का जो मेन बैंक है ना, बड़ा वाला जो बैंक होता है जहाँ पे बड़ा बड़ा अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उसके अलावा एटीएम या फिर डेबिट कार्ड बनवाते हैं, तो भाई आप वहाँ जाते हो एंड वहाँ जाने के बाद डेबिट कार्ड बनवाते हो और फ़ोनपे खोलते हो, ठीक है। फ़ोनपे खोलने के बाद और सिस्टम है कि अगर आप छोटे बैंक में जाते हो, मिनी बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते हो, ठीक है, तो यही दिक्कत आता है, ठीक है। अगर आप जो बड़ा वाला बैंक है उसमें अगर जाओगे तो ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत क्यों आता है कि अगर आप छोटे बैंक में जाते हो, बैंक अकाउंट खोलते हो, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है ना कि एक सिस्टम होता है, बैंक का एक रूल है, ठीक है। अगर आप छोटे बैंक में जाते हो, जाने के बाद अगर आप अकाउंट बनाते हो, उसके बाद फ़ोनपे खोलते हो, तो छोटा बैंक का सिस्टम है कि महीने में, ठीक है, 1 से लेकर 30 तारीख तक, ठीक है, महीने में अगर आप 4 बार किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर दिए फ़ोनपे से या फिर विड्रॉल कर लिए बैंक से, ठीक है, तो मान लो कि आज 1 तारीख है, ठीक है, आज आप 4 बार विड्रॉल कर दिए, ठीक है, तो वो जो है ना आपका लॉक हो जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे जो लिखा आता है, जो देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 5 डेज़ आपका अगर पैसा कट जाता है बैंक से, तो 3 से 5 डेज़ आपका जो है ना कि पैसा आपका बैंक में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो, ये यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो, ठीक है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, एकदम जानकारी, एकदम रियल वीडियो बनाता हूँ, ठीक। आप जो बड़ा वाला बैंक होता है सेंट्रल बैंक का, हाँ, ठीक है, तो उसमें जाके आप डायरेक्ट बैंक बनाते हो ना, ठीक है। तो जो होता है ना, जो छोटा वाला बैंक का सिस्टम है कि महीने में आपको 1 से लेकर 30 तारीख तक 4 बार से विड्रॉल कर सकते हो एक महीने में। अगर मान लो कि आप 1 तारीख में 4 बार विड्रॉल कर दिए तो पूरा महीना लॉक हो जाएगा आपका, ना विड्रॉल कर सकते हो ना कुछ, सिर्फ पैसा डाल सकते हो अकाउंट में, ठीक है। तो अगर आप जो बड़ा वाला बैंक है उसमें जाके आप अकाउंट बनाते हो, उसके बाद फ़ोनपे खोलते हो, तो दिन में आप 4 बार विड्रॉल कर सकते हो। मतलब आज 4 बार विड्रॉल कर लिए, उसके दूसरे दिन फिर से 4 बार, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। तो पहले 3 बार होता था, तो अभी 4 बार होता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये जो दिक्कत आता है, ठीक है। तो गाइस देखो, छोटा वाला बैंक में कभी भी आपका जो बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। इसलिए नहीं खोलना चाहिए कि भाई सेंट्रल बैंक में प्लीज़ खाता खोलो ही मत, ठीक है। अगर खोलते हो तो भाई जो बड़ा वाला बैंक है ना, मेन बैंक सेंट्रल बैंक का, उस पर जाके खाता खोलो, ताकि आपका जो बैंक जो बार बार जो आप विड्रॉल करते हो या फिर फ़ोनपे के थ्रू आप बार बार पैसा ट्रांसफ़र करते हो किसी को, वो दिक्कत ना आए दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई किसी भी ऑनलाइन पे दुकान पे जाके ना सेंट्रल बैंक, कम से कम सेंट्रल बैंक का जो है ना कि अकाउंट नहीं बनाना चाहिए किसी पे, ठीक है। या फिर कोई भी बना लो, पेटीएम बना लो या पेटीएम बैंक बना लो या फिर पंजाब बैंक बना लो या फिर कोई सा भी बैंक बना लो, लेकिन सेंट्रल बैंक नहीं बनाना, ठीक है। और अगर स्टेट बैंक बना लो तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इंडस्ट्री बैंक जो है इस्लामपुर में, ठीक है, उसका एक अकाउंट बना लो, ठीक है। वो एकदम अनलिमिटेड रहता है। अगर इंडस्ट्री बैंक अगर आप मॉल में बनाते मतलब ऑनलाइन के जो दुकान होता है उसमें बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल बैंक जहाँ पे भी बनाओ वो क्या है ना, अनलिमिटेड ही है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, एक दिन में जितनी बार विड्रॉल कर सकते हो, जितनी बार पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना, आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो ना, तो ये इसलिए आता है, ठीक है। तो बहुत लोग यूट्यूब में दिखाते हैं कि भाई फ़ोनपे जो है ना उसको क्लियर डाटा कर दो या फिर डिलीट कर दो या फिर उसको अपडेट करो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बैंक का रूल है, ठीक है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो भाई मैं एक नंबर दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है, उसको जाके उस पर जाके कॉल करो और कॉल करके जो भी आपको जानकारी चाहिए उस पर आगे बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो, यूट्यूब में ऐसा कुछ सर्च मत करना कि ये मेरा जो है ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो भाई वो क्या बोलेगा ना, वो बोलता जाएगा, उसको भाई
कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसा कुछ करके, ठीक है। कि आपको अगर सही जानकारी दे, उस सही जानकारी कोई देता ही नहीं है यूट्यूब में अभी, ठीक है। 10% लेकर 10% में सिर्फ 2% लोग सही जानकारी देते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो वही, प्लीज़ ऐसा बैंक मत खोलना कि आपको बाद में बहुत दिक्कत हो। और ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही था। तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है अभी, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो गाइस लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपका भी ये सॉल्यूशन आता है या नहीं। मेरा भी सेंट्रल बैंक है, मैं भी ये सॉल्यूशन फेस कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ठीक है।